और यह जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी की वजह से आज हमको तेल भी महंगा मिल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो रहा है। वो पॉलिसी ये है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब हुए, और ईरान के साथ हमारे संबंध इसलिए खराब हुए कि हम अमेरिका के साथ नहीं थे। भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं था। भारत ट्रेडिशनली जो है वो रसिया और दूसरे देशों का ज्यादा दोस्त रहा है, अमेरिका का दोस्त कम रहा है। अभी जब ये सरकार आई तो आप देखे होंगे कि ये इजराइल गए थे उससे एक बच्चे से मिलने के लिए। वो खबर बहुत मीडिया में चली थी, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा। कितना ध्यान देंगे, कितना झूठ बोलता है, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। ये जो है भारत को अब इजराइल और अमेरिका के कैंप में ले जाना चाहते हैं, और ईरान की लड़ाई चल रही है अमेरिका से, तो इसने दबाव बनाया कि आप ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक समझौते खत्म कीजिए। ईरान के साथ व्यापारिक समझौतों को कमजोर करने के चलते क्या हुआ है कि हमारे तेल की जो आपूर्ति है वो मुख्यतः ईरान से होती है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता होने के बावजूद जो है देश में तेल महंगा मिल रहा है। ये जो हकीकत है कि देश के भीतर आप रुपए में व्यापार करते हैं, लेकिन देश के बाहर आप जो भी व्यापार करेंगे वो डॉलर में व्यापार करते हैं। जो तेल के चलते हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके चलते हमारे रुपए पे भी बुरा असर पड़ रहा है। ये आपस में जुड़ा हुआ है, और यह जो हकीकत है, इस हकीकत को इस देश के नौजवान नहीं सोच पाए। यह जो हकीकत है कि किसान का कर्जा माफ किया जाता है 10 पैसा और कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जाता है 3,16,000 करोड़, इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके कि एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं और उनको बीमा देने वाली कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि देश के भीतर जाति और धर्म का कार्ड खेला जाए। और धर्म का यदि कार्ड खेला जाएगा तो सबसे बढ़िया कार्ड क्या होगा, आप हमको बता दीजिए। सबसे बढ़िया कार्ड तो हिंदू मुसलमान का ही होगा ना। हिंदू मुसलमान का कार्ड क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है इस देश के लोगों के जहन में जिसको बहुत आसानी से उभारा जा सकता है। आप देख लीजिए कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, अचानक से लोगों को देशभक्त बनने का मौका मिल जाता है। कितना आसान काम है, तिरंगा जो है अपने डीपी पे लगा लीजिए, आप देशभक्त हो जाएंगे। बहुत आसान काम है ना। ये जो देशभक्ति का पैकेज है, ये पैकेज बहुत आसान है। आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, अगर आतंकवादी साबित करना हो तो उसका एक खास गेटअप है कि नहीं है? हर किसी को चोर साबित करना हो तो उसका खास गेटअप है। मैं बिहारी हूँ, मैं जब सिनेमा देखता था मुंबईया, कहता था कि रे जरा बिहार से बुलाओ शूटर को। यार हम आकर के तुम्हारा पखाना साफ करते हैं, तुम हमको शूटर कह रहे हो। हम आकर के तुम्हारा बिल्डिंग बना रहे हैं, तुम्हारा सब कचरा उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तुम्हारे घर की नौकरपनी कर रहे हैं, और तुम हमको शूटर कहते हो। ये क्या है? ये वही है कि इस देश में गरीबों से नफरत करो। और अगर आप बिहारी हैं तो आप बिहार में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप गरीब हैं, आप देखने से गरीब लगते हैं, इसीलिए आप भले उत्तर प्रदेश के हो, आपको भी बिहारी ही कहा जाएगा। ये गरीबों के खिलाफ नफरत है। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। कोई नहीं जानता है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होते हैं। बस टीवी देखा है, टीवी में वो यही दिखा है कि उस्मान भाई, और उसको लगता है सब उस तरह लेकर के घूम रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, दलितों के खिलाफ नफरत है। ये सब लोग जो है रिजर्वेशन लेकर के पढ़ाई करते हैं, और इनसे जो है इलाज मत करवाना, ये तुम्हारे पेट में उस तरह छोड़ देंगे, कैंची छोड़ देंगे तुम्हारे पेट में। ये दलितों के खिलाफ नफरत है। अब इनकी हकीकत को आप देखिए, इनका जो पैसा लूट रहा है, इनके घर में रहने वाले इनके जो रिश्तेदार हैं,
इनके बहू बेटियों की असमत लूट रहे हैं, उनसे इनको डर नहीं लगता है। इनका धन संपदा अधिकार जो लोग छीन रहे हैं, उससे इनको डर नहीं लगता है। जो डोनेशन देकर के डॉक्टर बना है, उससे डर नहीं लगता है, लेकिन जो रिजर्वेशन लेकर के डॉक्टर बना है, उससे इनको डर लगता है। ये साजिश को आप समझिए। इस देश के भीतर जो कमजोर तबका है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी महिला हो, किसी भी समुदाय की महिला हो, आप लोगों का भी मूड फ्रेश व्हाट्सएप पे एंटी वीमेन जोक सही होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सोच लीजिएगा कि ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता से कहीं कहा जाता है, एक शंकराचार्य ने कहा कि औरत अशुद्ध होती है, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं बन सकती है। औरत उसी अपने पेट से, अशुद्ध पेट से 9 महीना रख करके पैदा की जिस मर्द को, वो मर्द शुद्ध हो जाता है और औरत अशुद्ध हो जाती है। इस मानसिकता को समझिए आप। ये सोच की लड़ाई है, ये आपके जहन की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान की तरह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। साथी उमर रोहित वेमुला का नाम ले रहे थे। रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा कि आप इंसान को सिर्फ एक वोट की तरह देखना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कहा 1 पर्सन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा, 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। अरे मियाँ जी घर में नहीं इज्जत देते होंगे अपने बेगम को, लेकिन उनका वोट भी एक, और बुर्का नवीस उस जो बीवी है उसका भी वोट एक। पंडित जी इतना बड़ा चोटी लगा करके घूमे, बड़ा ज्ञानी हैं, 4 वेद पढ़े हैं, उनका भी वोट एक, और उनकी पत्नी भी के वोट का भी वैल्यू एक। अंबानी, उसका भी वोट एक, और जूता सिलने वाला का भी वोट एक। इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं जमहूरियत। लेकिन समाज में तो ये नहीं होता है, और समाज में जानबूझ करके इंसान को इंसान की तरफ बर्ताव नहीं किया जाए, इसकी साजिश रची गई। और जो बात उमर ने कही उसकी गंभीरता को समझिए कि बहुत दिनों के बाद, दशकों बाद एक ऐसा तबका समाज में पैदा हुआ जो खुद नहीं पढ़ सका, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। और हम लोग सब उसी पीढ़ी में शामिल हैं। उसी पीढ़ी में शामिल था नजीब भी। नजीब की माँ भी पीएचडी नहीं की हुई थी, और हम में से सारे लोग जो आज इस मंच में बैठ करके ये सवाल उठा रहे हैं, हम में से किसी की भी माँ पीएचडी नहीं है। मेरी माँ तो मैट्रिक पास है। हम पहले जनरेशन हैं जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखे, पीएचडी करने के लिए आए। लेकिन आज जब हम पढ़ने लगे हैं, जब हम सीखने लगे हैं, जब हम सवाल पूछने लगे हैं, जब इतिहास में हम अपना नाम ढूंढते हैं कि हमारी पीढ़ियों की कुर्बानी कहाँ है, तब इनको डर लगने लगता है। इनको सवाल से डर लगने लगता है, और इनको लगता है कि इन्होंने देश के साथ जो पिछले कई दशकों से गद्दारी की है, उस पर सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हमारे सवाल पूछने के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। और ये सब कुछ किसके नाम पे होगा? ये सब कुछ देश के नाम पे होगा। मसलन एक भाजपा का समर्थक हमको बोला 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। हम बोले दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, हर पेट्रोल पंप पे जैसे मोदी जी का थोबरा लगवाए हो हैं करते हुए, उसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पे 2 मशीन लगवाओ। एक जिसको अपनी देशभक्ति साबित करनी है 200 रुपए पेट्रोल खरीद करके उसके लिए, और एक हमारे लिए। हमको 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए। मोदी रहे सत्ता में या ना रहे, 200 रुपए लीटर हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। खाओ पियो तुम और बिल फाड़ो हमारे नाम पे। एक बात हमको बताइए, जब देश के भीतर जो दूसरे तरीके के लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है, असल में तो एक ही चीज का विकास हम देखें, हाफ पेंट आरएसएस का भर करके फुल पेंट, बाकी तो हमको विकास नहीं दिखाई देता। बाकी जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। जब इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या होती है जो इतिहास में सबसे ज्यादा है,
बाकी विकास नहीं विनाश है जब देश में सबसे ज्यादा लोग बेकार होते हैं। इस देश में लोगों को खाने पीने के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो विकास नहीं है। और इस विकास का वादा भी नहीं था। वादा तो कुछ और था। वादा तो था कि जब सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। रोज खाता चेक करते हैं दोस्त और देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? पहले कहा कि जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाइए, अब कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो रोज रोज आपको लव मैसेज आएगा, आपका 150 रुपया काट लिया गया है। और ये भी कहा जाएगा कि ये मशीन जनरेटेड मैसेज है, मतलब आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ये मशीन जनरेटेड मैसेज ये है कि पैसा लेके भागे माल्या, फाइन भरेंगे हम लोग। पैसा लेके भागेंगे मोदी जी के दोस्त और फाइन भरेंगे हम लोग। इसको विकास कहते हैं। रहने दो यार, ये तुम बुर्बक मत बनाओ। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलने वाला। ये तो हमको नहीं चाहिए। और यही बात जब हम पूछ देते हैं तो क्या कहता है? फक तुम लोग देशद्रोही हो। हम बोले हैं, हम कोई सफाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये बताओ कि 15 लाख कहाँ है? देशद्रोही हो हैं, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? दाल 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? ये सवाल है ना। इस सवाल को गुमराह करने के लिए हर सवाल का जवाब इनके पास है। और इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ, मेरा नाम कन्हैया है, अपने घर की सफाई मेरी ही जिम्मेवारी है। पड़ोसी का घर जाकर के कोई थोड़ी झाड़ू लगाता है। मेरा नाम कन्हैया है। हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं और मैं उम्र की बात से सहमत हूँ कि आज हिंदू धर्म को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो आरएसएस और भाजपा की सरकार है। इसीलिए आज हिंदू धर्म के नाम पे, राम जी के नाम पे जो भाजपा का ऑफिस बनाया गया, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और ये सवाल जब पूछ देते हैं तो गाली देने लगता है। मैंने भोरे में बोलता है भारत माता की जय, और मैंने भोरे का नाश्ता जो है भारत माता की जय, और